नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी विशिष्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्री जी की बगिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जंगल में कोई खाद नहीं डालता, कोई स्प्रे नहीं करता, ना उनमें कोई कीड़ा लगता है, ना ही पौधों की पत्तियां टेढ़ी होती हैं और ना ही अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, फिर भी वहाँ के पेड़ पौधे इतने हरे भरे और ताकतवर क्यों होते हैं? दोस्तों, अगर वही ताकत हम अपने ग्रो बैग या खेत के पौधों में ले आएं तो फिर हमें भी जंगल की तरह पौधों में किसी भी तरह की खाद और स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और आज मैं आपको बताऊंगा जंगल की मिट्टी और नीम की खाद का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, जो पौधों की टेढ़ी मेढ़ी पत्तियों की प्रोटेक्शन करके पौधों की ग्रोथ को ज़बरदस्त बना देता है। दोस्तों, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा इसको बनाने की सही मात्रा और इसका सही तरीका। दोस्तों, जंगल की मिट्टी क्या होती है? जंगल की मिट्टी प्राकृतिक रूप से बनी हुई उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें सूखी पत्तियां, फल फूल और टहनियाँ, प्राकृतिक कंपोस्ट और सूक्ष्म जीव करोड़ों की संख्या में होते हैं। जंगल की मिट्टी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इसका मुख्य कारण मिट्टी की अनूठी संरचना और उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिससे दोस्तों मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करती है। जंगल की मिट्टी में हुमस, दोस्तों मेरा मतलब सड़ी गली पत्तियां, टहनियाँ, फूल फल और मरे हुए जीवों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो प्राकृतिक खेती का आधार है। दोस्तों, हुमस में अपने वजन का 80 से 90% तक के पानी को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। जंगल की मिट्टी में हवा जाने के लिए बहुत सारे पोर्स होते हैं, जो पानी को अवशोषित करते हैं और उसे जल्दी बहने नहीं देते, जिससे पौधे की जड़ें मिट्टी को ढीला और खुला रखती हैं। ये जड़ें मिट्टी में एक ऐसा जाल बनाती हैं जो पानी के नीचे की ओर रिसने की गति को निरंतर करती हैं। दोस्तों, जब हम जंगल की मिट्टी और नीम खली को मिलाते हैं तो मिट्टी में माइक्रोब्स बड़े तेज़ी से एक्टिव होने लगते हैं, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं, नई पत्तियां सीधी और गहरे रंग में आती हैं, पौधों की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होने लगती है। जंगल की मिट्टी और नीम खली के मिल जाने से दोस्तों एक नेचुरल ग्रोथ फार्मूला तैयार हो जाता है। दोस्तों, नीम खली जंगल की मिट्टी में मिलकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और पेस्ट रिपेलेंट के रूप में काम करता है। नीम खली में मौजूद आजाडिरेक्टन दीमक, नेमाटोड्स और अन्य हानिकारक मिट्टी जनित कीड़ों को नष्ट करती है या उन्हें दूर भगाती है। दोस्तों, ये मिट्टी में नाइट्रोजन के नाइट्रीकरण को धीमा कर देती है, जिससे नाइट्रोजन लंबे समय तक पौधों को मिलती रहती है। दोस्तों, नाइट्रोजन क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक है, जो पौधों को सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने और शर्करा का उत्पादन करने में मदद करता है, जिससे गार्डन के पौधे हरे भरे और स्वस्थ रहते हैं। जैसे दोस्तों आप मेरे गार्डन के पौधों को देख रहे हैं। अब इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मिट्टी को ऑर्गेनिक बनाने में लागत ना के बराबर आती है, लेकिन इस मिट्टी से पाने को बहुत कुछ है। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वीडियो जंगल की मिट्टी के ऊपर आधारित है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ना तो वहाँ कोई खाद डालता है और ना ही वहाँ कोई स्प्रे करता है और ना ही पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी आती हैं और ना ही कोई कीड़ा लगता है, लेकिन फिर भी वहाँ के पौधे ताकतवर और फलों और फूलों से हरे भरे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम काम करता है। जंगल के पौधे हाइब्रिड नहीं होते, वे प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। उनकी जड़ों का नेटवर्क बहुत ही मजबूत और गहरा होता है,
जो मिट्टी की गहराइयों से भी पानी और पोषण को खोज लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लग रही है? आप मुझे साथ साथ कमेंट्स ज़रूर करते जाएं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएं। दोस्तों, अब मैं अगर यहाँ आपसे ये कहूँ कि जंगल के पूरे इकोसिस्टम को उठाकर मैं अपने गार्डन में ले आऊँ और इसमें नीम खली भी मिला दूँ, जो मिट्टी और पौधों को और भी ज़्यादा मजबूत कर दे, तो क्या हमारे गार्डन या खेत में लगे पौधे जंगल की तरह बिना खाद पानी और स्प्रे के बिना हरे भरे और स्वस्थ नहीं होंगे? तो इसका जवाब दोस्तों आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिट्टी को बनाते हैं। सबसे पहले 60% नॉर्मल मिट्टी को लेना है, जिसमें कोई भी कंकर पत्थर ना हो। 30% जंगल की मिट्टी को लेना है। अगर जंगल आपके आसपास ना हो तो आप सड़क और नहर के किनारे पुराने पेड़ों की मिट्टी को भी ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर लोगों का आना जाना ना के बराबर हो। 10% नीम खली को लेना है। जंगल की मिट्टी को ऐसी जगह ढक के रख देना है जहाँ पर धूप बिल्कुल ना आती हो, जिससे कि दोस्तों जंगल के सूक्ष्म जीवों के जीवन को कोई नुकसान ना हो। नॉर्मल मिट्टी को 2 से 3 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखा लेना है। सूखने के बाद नॉर्मल मिट्टी में जंगल की मिट्टी और नीम खली को अच्छे से मिलाकर 3 से 4 दिन के लिए घास फूस से ढककर रख देना है। दोस्तों, जंगल की मिट्टी के साथ नीम खली को मिलाकर कुछ दिन ढकने से मिट्टी में डीकम्पोजिशन होने लगता है। इस प्रक्रिया से नीम खली में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्व मिट्टी में घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं। 3 से 4 दिन के उपरांत मिक्स मिट्टी को ग्रो बैग में ऊपर तक भर देना है। दोस्तों, ये मिट्टी सब्जियों, फूलों और फलदार पौधों के लिए शानदार होती है। दोस्तों, इस मिट्टी का इस्तेमाल आप टमाटर, मिर्च, बैंगन, गुलाब, मोंगरा और पपीता के अलावा आप कहीं भी कर सकते हैं। मिट्टी के रिजल्ट आपको 7 से 10 दिन में नई पत्तियों की ग्रोथ के साथ दिखने लगते हैं और 15 से 20 दिनों के बाद पत्तियां हरे रंग में टेढ़ी मेढ़ी ना निकलकर घना गहरे पौधों का झाड़ बना देती हैं। दोस्तों, मेरे इस मेथड को करने से जंगल की तरह पौधों में कई महीनों तक किसी भी तरह की खाद और स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कीड़े लगने बंद हो जाते हैं और पौधों को पानी की ज़रूरत ना के बराबर होती है। दोस्तों, ये सब प्रकृति के सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम की वजह से होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप इसे कौन से पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री जी की बगिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।